नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल वैष्णव ड्रीम दर्शन एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी हो चुका है। ठीक है ना। 2023 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो जारी हो चुकी है। अब 2 साल तक आपको यही डाटा पढ़ना है, तो आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ISFR रिपोर्ट 2023। ठीक है, क्योंकि हर 2 साल में ये क्या होता है, डाटा चेंज होता है, हर 2 साल में जारी किया जाता है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति क्या है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो ISFR रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी हो चुका है। जारीकर्ता कौन होता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। जो 2023 में ISFR रिपोर्ट जारी हुआ है उसका क्रम कौन सा है? 18वां क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसके अधीन आता है। ठीक है, इसके अभी केंद्रीय मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक है ना। इससे संबंधित कुछ शब्दावली को हम लोग जान लेते हैं कि अभिलेखित वन क्षेत्र क्या होता है, वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है। इसके बारे में सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद उसका क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि अभिलेखित वन क्या होता है। ठीक है, वन क्षेत्र क्या होता है? अभिलेखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ये नियम व अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, नियम व अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, इस वन क्षेत्रफल जारी किया जाता है नियम व अधिनियम के अंतर्गत। जैसे इसके अंतर्गत क्या आता है आपका? आपका आएगा अभ्यारण्य, ठीक है, नेशनल पार्क, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अभिलिखित वन एरिया के अंतर्गत। ठीक है, वनावरण क्या होता है? फॉरेस्ट कवर। ठीक है, यदि वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण, ठीक है, अपन देखते हैं कि रोड के किनारे वृक्ष लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से उसका क्या होता है, इसी को बोला गया है क्या? मंडपाकार आवरण। ठीक, मंडपाकार आवरण जिनका छत्र घनत्व 10% से अधिक या 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से अधिक हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वन आवरण। जैसे समझिएगा यहाँ पर, जैसे कि इस क्षेत्र में, ठीक है, मान लेते हैं ये 1 हेक्टेयर है। क्या है? 1 हेक्टेयर या उससे अधिक है। ठीक है, इसमें यदि किसका, वनों का सघन मंडपाकार आवरण, ठीक है, कितना है? 10% से अधिक, मतलब अगर मान लेते हैं 12% है। ठीक है, इतने एरिया में है ना। तो किसके अंतर्गत आएगा? वनावरण के अंतर्गत आएगा। वृक्षावरण क्या होगा? यदि वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण जिनका छत्र घनत्व, ठीक है, 10% से कम या 1 हेक्टेयर से कम है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वृक्षावरण बोलेंगे। ठीक, जैसे समझिएगा इस क्षेत्र में, ठीक है ना, यहाँ पर यदि वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण कितना प्रतिशत? 10% से कम है, मतलब अगर मान लेते हैं 8% या 9% है, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत गिना जाएगा? वृक्षावरण के अंतर्गत गिना जाएगा। ठीक, तो ये कुछ शब्दावली थी, है ना, क्योंकि ये शब्दावली समझ में नहीं आता है कि वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, तो ये है आपका शब्दावली, इससे आप समझ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, सीधा रिपोर्ट पर आते हैं। ठीक है, तो आपको सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 135,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसमें अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 59,816 वर्ग किलोमीटर। ठीक, याद रखना है आपको। जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कितना है? 44.25%। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आपको ये पूछा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये डाटा, तो आपको याद रखना है। 59,816 आपको याद रखना है, परसेंटेज में 44.25%। ठीक, चलिए, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आधार पर राज्य का क्रम, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा क्रम है? चौथा क्रम है। पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उड़ीसा और चौथे पर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपको याद रखना है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है? आपको याद रखना है, चौथा क्रम है। ठीक, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ का वनावरण कितना है? 55,811.75। ठीक है, इसको आप लोग 55,812 भी याद रख सकते हो। कितना याद रख सकते हो? 55,812। ठीक, जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कितना है?
41.28% है। ठीक है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है आपको। ठीक, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा क्या है? छत्तीसगढ़। तो वनावरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम कौन सा है भाई? थर्ड, ये याद रखना है। और अभिलिखित वन क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम कौन सा है? चौथा क्रम है। और वनावरण के अकॉर्डिंग तीसरा क्रम है। ठीक है, जो कि देश के कुल वनावरण का, ठीक है, कितना प्रतिशत है? 8.36 वन छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। मतलब ये जो वन पाया जा रहा है, ठीक है, सॉरी, ये वन में आपका याद रखना वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों सम्मिलित है। ठीक, ये बढ़ चुका है 2021 में 7 दशमलव कुछ था, अभी कितना हो गया? 8.36, ये याद रखना है आपको। ठीक है, देश के कुल वनावरण का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत वन है? 8.36 ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं वनावरण के आधार पर छत्तीसगढ़ के जिलों का स्थान, है ना, कौन से क्रम में है, कौन कौन से जिले कौन कौन से स्थान पर हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर और दूसरा है आपका प्रतिशत के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं अधिकतम वनावरण कहाँ पाया जाता है? बीजापुर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर क्या है? कोरिया। न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? बेमेतरा। ठीक है, और दूसरे पोजीशन पर क्या है? दुर्ग। ठीक है, तो आप यदि पहला याद रखते हैं अधिकतम और न्यूनतम का, तब भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, चलिए प्रतिशत के आधार पर देखें तो अधिकतम कहाँ पाया जाता है? बीजापुर में। और दूसरे पोजीशन पर अधिकतम कहाँ पाया जाता है? नारायणपुर में। ठीक है, न्यूनतम की बात करूँ तो सबसे कम प्रतिशत के आधार पर वनावरण आपका बेमेतरा में और सेकेंड पोजीशन पर है दुर्ग में। ठीक है, आप इस डाटा को अपडेट कर सकते हैं। अभी भी मार्केट में जो बुक मिल रहा है, ठीक है, उसमें भी पुराना डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ISFR रिपोर्ट अपडेट नहीं हुआ है ना। तो एक नोट्स बना लीजिएगा इसका, ये आपके 2 साल तक काम आएगा। अब 2 साल तक ये डाटा चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, चलिए देखिए, उसके बाद देखते हैं वृक्षावरण की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में वृक्षावरण कितना है? 6538.70 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य कौन सा है? पहला स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है राजस्थान और याद रखना 7वें पोजीशन पर है छत्तीसगढ़। ठीक है, 7वें पोजीशन पर क्या है? वृक्षावरण में छत्तीसगढ़ का स्थान है। ठीक है, तो वृक्षावरण में शीर्ष राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर है राजस्थान और छत्तीसगढ़ का स्थान है 7वां। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वन क्षेत्रफल का। ठीक, किसका बात करेंगे? वन क्षेत्रफल का। वन क्षेत्रफल फॉरेस्ट एरिया, इसमें वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, वन क्षेत्रफल में वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों सम्मिलित होता है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना है? 62,350.45, या इसको ऐसा याद कर सकते हो 62,350, क्योंकि पॉइंट के बाद 4-5 है, मतलब वो नहीं गिना जाता, 5 के बाद रहता है तो उसको एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, है ना। तो ये कितना है? वर्ग किलोमीटर, 62,350 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कितना है? ये याद रखना आपको 46.12% आपका वन क्षेत्रफल है। वन क्षेत्रफल में आपको याद रखना है वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आपसे स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछेगा कि वन क्षेत्रफल लिख के देगा, या तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अभिलिखित वन क्षेत्रफल उसके अकॉर्डिंग लिख के पूछेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का क्रम कौन सा है? ठीक, तो पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर क्या है? छत्तीसगढ़। तो अगर मैं वन क्षेत्रफल में बात करूं, वन क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? इसमें वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को गिना जाता है, तो आपको याद रखना है 4th पोजीशन पर है। कौन से पोजीशन पर है? 4th पोजीशन पर है। और अगर मैं वृक्षावरण की बात करूं तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 7वां। ठीक है, अभिलिखित वन क्षेत्रफल की बात करूं तो छत्तीसगढ़ का स्थान है 4था, और वनावरण की बात करूं तो छत्तीसगढ़ का स्थान है 3रा। ठीक है, डायरेक्ट इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिलिखित वन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं वन क्षेत्रफल। ठीक है, वनावरण प्लस इसमें वृक्षावरण शामिल होता है में अधिकतम वृद्धि किसमें देखी गई? किस राज्य में? तो सर्वाधिक वृद्धि आपको याद रखना है वन क्षेत्रफल वनावरण प्लस वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक वृद्धि हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य के वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है।
ठीक है, आपको ध्यान देना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन आवरण प्लस वृक्षावरण या वन क्षेत्रफल में, ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। तो आपको याद रखना है क्या, छत्तीसगढ़। कितना हुआ है, 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में। ठीक, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे स्थान पर क्या है आपका उड़ीसा 559 वर्ग किलोमीटर। अब पूछेंगे सर दोनों का तो एरिया सेम है, तो भाई तुलना किससे किया जा रहा है, 2021 से। 2021 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में दूसरे पोजीशन पर, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि हुई, और तीसरे स्थान पर क्या आएगा, उड़ीसा आएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है वन क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ में। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्षेत्र, ठीक है, भारत की स्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, और वनावरण, वृक्षावरण और वन क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है। ठीक है, तो भारत वनावरण की बात करूं तो भारत का वनावरण है 715,343 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कितना है, 55,811। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 55,812। ठीक है, ये भी पेपर में देखने को मिल सकता है, 55,811.75 या 55,812 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्थान की बात करूं तो वनावरण के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तीसरा, बता चुके हैं। वृक्षावरण भारत का कितना है, 1,21,14 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1,21,014 वर्ग किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ का कितना है, 65,38.70, है ना। तो इसको 65,39 भी आपको देखने को मिल सकता है, 65,39 वर्ग किलोमीटर, है ना। और वृक्षावरण की दृष्टि से कितना पोजीशन पर है, छत्तीसगढ़ 7वें नंबर पर है। ठीक, अगर मैं वन क्षेत्रफल, इस वन क्षेत्रफल में फिर बोल रहा हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल होगा, वृक्षावरण प्लस वनावरण। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया, वनावरण को बोलते हैं क्या, फॉरेस्ट कवर, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट कवर, और वृक्षावरण को बोला जाता है ट्री कवर। ठीक है, यदि आपको हिंदी नाम याद नहीं होता है तो आप इंग्लिश नाम से याद कर सकते हैं। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों को बोला जाता है क्या, वन क्षेत्रफल। ठीक, भारत में अगर मैं बात करूं तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें अगर मैं बात करूं तो 62,350। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 62,350। ठीक, मोटा मोटा याद करना है। ठीक, उसके बाद स्थान की बात करूं तो छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है, वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 4th पोजीशन पर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वनों का प्रशासकीय आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, वनों को प्रशासकीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो हम लोग पढ़ते हैं 3 भागों में। ठीक है, आपका आरक्षित वन, संरक्षित वन, और क्या है, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन क्या होता है, ऐसा वन जिसमें पूरा नियंत्रण किसका रहता है, गवर्नमेंट का। मतलब यहाँ पर मानव की गतिविधियों का वर्जन होता है, मानव की गतिविधियों का वर्जन। ठीक है ना, इसमें मानव ना ही इस एरिया में जा सकते हैं, ना ही इस एरिया के वन उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही इसमें लकड़ी, जलाऊ लकड़ी जैसे काटने जाते हैं ना, तो इन सभी में प्रतिबंधित होता है मानव का प्रवेश। ठीक है ना, उसको बोलते हैं आरक्षित वन। इसमें कौन कौन से वन आते हैं, कौन सा एरिया आपका आरक्षित कहलाएगा, जैसे आपका नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, ये सभी किस में आते हैं, आपके आरक्षित वन में आते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 25,910.23 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसका इंपॉर्टेंट इसका प्रतिशत है। डायरेक्ट आपके प्रतिशत से पूछा जाता है कि आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है छत्तीसगढ़ में, आपको याद रखना है 43.31%। ठीक है, संरक्षित वन ऐसा वन जिसमें कुछ मात्राओं में छूट दिया जाता है कि इसमें जलाऊ लकड़ी ये सभी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग संरक्षित वन। मानव गतिविधियों का यहाँ पर मानव का प्रवेश, ठीक है, प्रवेश दिया जाता है लेकिन कुछ सीमा तक। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 24,036.10 किलोमीटर स्क्वायर। इसका प्रतिशत आपको याद रखना है 40%। ठीक है, 40.18%। मोटा मोटा याद रखना 43, 40 और इसका कितना है 16, 43, 40 और 16, इस तरीके से आप याद कर लो। ठीक है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, 43, 40 और 16, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अवर्गीकृत वन को। ठीक है, अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है, 98,74.45 वर्ग किलोमीटर। परसेंट की अगर मैं बात करूं तो कितना है, 16.51%। ठीक है, अगर मैं आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत में सर्वाधिक
वन की अगर बात करूं तो सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है आपका दंतेवाड़ा में, और न्यूनतम कहाँ है कोरबा में। ठीक है, संरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे कम जांजगीर चांपा में दिखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, जांजगीर चांपा में। ठीक, अवर्गीकृत की बात करूं तो सर्वाधिक मात्रा में आपको दंतेवाड़ा में मिलता है, और सबसे कम मिनिमम या न्यूनतम अगर मैं बात करूं तो कहाँ देखने को मिलता है, धमतरी जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है इसका परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्या, 43, 40 और 16 याद रहेगा, 43, 40 और 16, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रजातीय बहुलता के आधार पर, ठीक है, वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण, प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो कौन कौन से वन है, साल, सगौन और मिश्रित वन। ठीक है, डायरेक्ट इसके प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ठीक है, प्रजातीय बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक, तो दोनों को याद रखिएगा, प्रजातीय बहुलता के आधार पर आपका आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, किसके, प्रशासकीय के आधार पर। ठीक है, और प्रजाति बहुलता के आधार पर साल, सगौन और मिश्रित वन। ठीक, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं साल वन का तो 24,244.88। ठीक है, सगौन का 56,33.13 और मिश्रित वन का है ना 29,942.77 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि इसका परसेंटेज नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको एक बार जनरली पेपर में जाने से पहले एक बार रीड कर लेंगे बस। ठीक है, पूछा जाता है किससे, प्रतिशत से। ठीक है, तो साल वन का प्रतिशत कितना है, 40%। ठीक है, सगौन का कितना है, 9.42%, और मिश्रित वन का कितना है, 50.05। तो इसको मोटा मोटा याद कर लो, 40, 9 और 50। ठीक है ना, इसमें वृद्धि हुआ है, याद रखिएगा मिश्रित वन में। ठीक, मिश्रित वन में 2021 की तुलना में वृद्धि हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक, ये आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये डाटा आपको याद रखना है इकोनॉमिक्स आईएसएफआर की रिपोर्ट से उठाया गया है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है 40, 9 और कितना, 50। अच्छा, आपको पता होना चाहिए साल वन के बारे में। साल वन के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ आपको। साल वन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य क्या राजकीय क्या है, वृक्ष है। ठीक है ना, राजकीय वृक्ष किसे बोला जाता है, आपका सालवन। ठीक, सगौन वृक्ष के बारे में याद रखना आपको, सर्वोच्च किस्म का सगौन वृक्ष कहाँ पाया जाता है, सर्वोच्च किस्म का सगौन वृक्ष। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान देना है आपको। अबुझमाड़, नारायणपुर जिले का अबुझमाड़ क्षेत्र, नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ में एक घाटी है, अबुझमाड़ पहाड़ी पर एक घाटी है। कौन सा घाटी है, खुरसेल घाटी। ठीक है, खुरसेल घाटी में आपको याद रखना है सर्वोच्च किस्म का सौगौन मिलता है। छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च किस्म का सौगौन कहाँ मिलता है, खुरसेल घाटी में मिलता है। ठीक, सर्वोच्च किस्म का सागौन। वैसे ही सालवन आपके उत्तम किस्म के कहाँ मिलते हैं, मैकल श्रेणी में मिलेंगे और केशकाल घाटी। ठीक है, मैकल श्रेणी और केशकाल घाटी, ये दो जगह याद रखना है, सालवनों के लिए फेमस है। और क्या याद रखना है, सालवन में बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है, बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक, तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन और खुला वन। ये क्या होता है अत्यंत सघन वन, जो अपन वृक्षों का मंडपाकार सघन मंडपाकार आवरण जो बताया था। ठीक है, तो वृक्षों का यदि सघन मंडपाकार आवरण 70% से अधिक है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक, यदि सघन मंडपाकार आवरण 40 से 70% है तो उसको सामान्य सघन वन बोलेंगे। और खुला वन किसको बोलेंगे, यदि सघन मंडपाकार आवरण 10 से 40% है तो उसको खुला वन बोला जाता है। ठीक है ना, इसमें परसेंटेज याद रखना है 5, 23 और 12। ठीक है, ऐसे याद कर लो 5, ठीक है, 23 और 12, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये भी पूछा जाता है आपका अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन और खुला वन। ठीक, आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है आपसे, तो साल वन का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा। सागौन का क्या है, टेक्टोना ग्रांडिस। महुआ का क्या है, महुआ वृक्ष का क्या है, पूछा गया था, कौन से वृक्ष का सांस्कृतिक
महत्व है आपको याद रखना है। जो महुआ महुआ वृक्ष है, ठीक है, ये इसका जनजातियों में सांस्कृतिक महत्व है। जनजातियों में क्या है? सांस्कृतिक महत्व है, ठीक है। जनजातियों में सांस्कृतिक महत्व का वृक्ष कौन सा है? आपका महुआ, ठीक, आपको ध्यान देना है। जनजातियों में, ठीक, सांस्कृतिक महत्व का वृक्ष कौन सा है? महुआ है, ठीक। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुका इंडिका, ठीक। बांस, बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? डेक्ड्रोकोलेमस स्ट्रिक्टस, ठीक है, ये आपका बांस का वैज्ञानिक नाम है ना। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ISFR रिपोर्ट 2023, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति अपन देखे हैं, है ना। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यदि आपको कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेरी होती है तो आप नीचे एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं उस नंबर के जरिए से, है ना। बिल्कुल आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे, एक ऐसे ही टॉपिक आपके सामने फिर से लेके आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।